आज से छठ की शुरुआत हो गई है। तो आप सबों को कद्दू भात का जो है ना हैप्पी कद्दू भात। और जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक शायद छठ निकल चुका होगा। कोशिश करूँगी कि पहले ही आपको ये करने की। तो अभी ये लोग घर की सफाई तो कर चुके हैं, अब ये लोग अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं। इनके बाद फिर छठ का काम करेंगे। फिर मिलती हूँ। देखिए, हेलो, देखिए यहाँ कद्दू भात, जैसे आज कद्दू भात है तो कद्दू भात के दिन सारा काम हो गया है। हम लोग सारा काम कर लिए हैं, नहा धो लिए हैं। अभी ऐसा समय हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मेरी बेटी यहाँ पे कर रही है। एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो अभी दिवाली में दादी के घर गई थी तो वहाँ पे पानी चेंज हुआ, इसीलिए थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है और ये सो गई थी, तो इसलिए खाना नहीं खा पाई। तो ये बिस्किट खा रही है, और किस तरीके से बिस्किट खा रही है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बिस्किट और ये है पानी। इसको दूध में नहीं खाना है, ये दूध में नहीं खाती है। ये जो है ना पानी के साथ ही खाती है। बोले दूध ले लो, नहीं मम्मा मुझे दूध नहीं चाहिए, पानी ही चाहिए। तो हाय करो बेटू, हाय करो। हम बाबू तो खा रही है बिस्किट। और यहाँ पर देखिए हमारी बहू रानी मेहंदी लगा रही है। एक्चुअली में मम्मी के द्वारा इनको होमवर्क मिला है कि मेरे मम्मी मार्केट गई है छठ का सामान सब लेने के लिए। मम्मी पापा हाँ आपको भी लगा देंगे। तो और ज्योति को ये होमवर्क मिला कि मेरे आने से पहले ज्योति तुम अपने हाथ में मेहंदी लगा लो, नहीं तो तुम्हारे क्या है। तो इसीलिए भी बेचारी बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है, मेहंदी लगा रही है। और मैं तो लेट से नहाई हूँ। और आज ज्योति और मम्मी मेहंदी लगाएंगी। आज मेरी ड्यूटी है पूरा काम करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स, ऐसे भी जिस घर में छठ होता है तो छठ में बहुत सारे काम हो जाते हैं, और इतने काम हो जाते हैं कि लेट हो ही जाता है। इसलिए मैं इवनिंग में नहा पाई हूँ, इससे पहले नहीं नहा पाई। और मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कपड़े भी हो जाते हैं। वो एक दिन में 4 कपड़े गंदा कर रही थी, तो इसीलिए वो मिट्टी में कभी खेलती थी, कभी कुछ बच्चों के साथ ये, तो इसीलिए मैं आज सारा कपड़ा धो डाली, क्योंकि आज कद्दू भात है। अदरवाइज़ फिर इतना बिज़ी हो जाने वाले हैं कि फिर कहाँ मौका मिलेगा। तो गाइस देखिए पूरा छत कपड़ा ही कपड़ा नज़र आएगा, और वो भी सिर्फ मेरी बेटी का कपड़ा। मैं अपना कपड़ा वगैरह तो बाद में लॉन्ड्री में धुला लूँगी। लेकिन लाइटिंग लगाया हुआ है, चूँकि कल मैं शाम को आई थी तो नहीं देखी थी। मैं दीपावली में यहाँ नहीं थी। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से भाई डेकोरेट किया हुआ है। लोग छठ कहाँ करने वाले हैं वो मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली में हम लोग छठ इस बार जो हर बार नहर में जाते थे, लेकिन चूँकि नहर बहुत दूर हो जाती थी तो इसीलिए इस बार हम लोग घर के पास ही कर रहे हैं। चूँकि आपको पहला भी ब्लॉग में हम दिखा चुके हैं कि हमारा घर बिल्कुल पोखर के किनारे है, तो सब लोग पोखर में कर रहे हैं। इसलिए गाइस देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे सब लोग इसको साफ़ किए हैं। तो यहाँ पे जो सब लोग साफ़ किए हैं, यहीं पे होगा यहाँ से वहाँ तक, और हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। और ये पोखर के सभी चारों साइड जो है ना, जहाँ जहाँ स्पेस खाली है वहाँ पर ये होता है छठ। जैसे कि छठ में सब लोग घाट को आज साफ़ कर चुके हैं, कुछ लोग कल करेंगे और परसों फिर मॉर्निंग में डेकोरेट करेंगे। तो भाई भी सारा हम लोग के यहाँ अगल बगल की जो भी आंटी भाभियाँ हैं सब लोग इस बार एक साथ कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए ये हमारा मंदिर हो गया। आपको पहले भी ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ कि हमारे घर से बिल्कुल पास है ये मंदिर हो गया। फ्रेंड्स तभी ज्योति मेहंदी लगाने के लिए बैठी थी। अभी वो 3 जगह उठ के गई, तब जाके अभी उनका मेहंदी कंप्लीट हुआ। अभी टाइम हो रहा है 8 और उस टाइम ये 5 बजे बैठी थी। हाँ, और देखिए कुज्जू मेरी बेटी अपने से हाथ में मेहंदी लगाई है। देखिए कितना खूबसूरत लगाई है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए अब मम्मी देखिए हाथ फैला के है, क्योंकि मम्मी बोलती है हमें लगा दो। सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट हमारी बहू रानी है, बहुत अच्छा लगाती है। और मैं तो बस किसी तरह थोप थाप बराबर। उनके हाथ कितने सुंदर वो लगे हैं। तो गाइस मैं बोल रही थी कि मैं अपनी बहू रानी का दिखाओ, देखिए कितना सुंदर मेहंदी लगाई है, वाह। और देखिए
सुंदर आया है, और ये सिंपल सा है, और ये भारी भारी है। कितना सुंदर लगा ये, देखिए ऐसे पलटो ना जी के हैं और मेहंदी लगाना चाहते हैं तो आप हमारे घर आ सकते हैं। तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस बता दूँगी कहाँ पे आना है। और बहू रानी बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है तो वो मेहंदी लगा देगी। और चूँकि अब मैं मम्मी को मेहंदी लगाने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए मम्मी तभी से हाथ ऐसे करके बैठी है कि अब तो लगाए, लेकिन मैं वीडियो बनाने में ही हूँ। और मेरी बेटी देखिए वो आराम से सुखा रही है, देखिए कैसे सुखा रही है मेहंदी को। मेहंदी को अरे वो लग जाएगा उधर। फ्रेंड्स, यहाँ मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ और देखिए मेरी बेटी किस तरीके से यहाँ शैतानियाँ कर रही है। वो अपनी मेहंदी को सुखाने की कोशिश कर रही है। तो मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद आज मेरी भाभी मेहंदी लगाई है और इसके बाद मैं बोली कि मम्मी को लगा, मम्मी बोली कि नहीं पहले तुम लगा लो। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको काम भी बहुत सारे करने हैं, क्योंकि छठ के तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको आज लगा देती हूँ और कल अगर टाइम मिला तो मैं कल लगा लूँगी। तो मम्मी को लगा कि शायद मैं लगा पाऊँगी या नहीं, या फिर मेरा मन चेंज हो जाएगा, मैं नहीं लगा पाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं पहले सबको लगा देती हूँ और लास्ट टाइम में मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगाना है, मैं थक गई हूँ, तो मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन मम्मी मैंने बोला कि नहीं मम्मी आप पहले लगा लो, क्योंकि मैं श्योर लगाऊंगी। तो मम्मी पहले हमसे प्रॉमिस करवाई कि नहीं पहले तुमको लगाना है। हमने बोला ठीक है मम्मी मैं लगा लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही थी और चूँकि काफ़ी लेट भी हो गया था, लेकिन मम्मी बोले लेट नहीं, मतलब वो उस टाइम 8 ही बजे थे, क्योंकि बोली कि मम्मी की नहीं फटाफट अब तुम हमें लगा दो। तो वही मम्मी को मेहंदी लगा रही थी और बोली कि भाई अब तो मेरा हाथ फिनिश होने वाला है और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, तो तुम भी लगा लो। तो वही मैं सोच रही थी कि लगाऊं या नहीं लगाऊं, वही सोच ही रही थी। गाइस तो फिर मम्मी गुस्सा होने लगी कि नहीं तुम्हें मेहंदी तो लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है मैं लगा लेती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं बोली मम्मी पहले आपका कंप्लीट कर दो। और उधर मेरी जो भाभी है और मेरी बेटी दोनों मेहंदी सुखाने की कोशिश कर रही थी। तो सबके बोलने के बाद फिर मैं भी चेंज करके और मुझे लगा चलो लगा लेती हूँ। तो मैं भी ये लगाने लगी अपने हाथों में, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाती तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती। और फिलहाल फेस्टिवल में मैं किसी तरीके का गुस्सा को वो नहीं कर सकती थी, इसलिए बोली कि चलो ठीक है मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मेरी बेटी को धूप में नहाना था, तो ये नेक्स्ट डे का है। एक्चुअली मैं ये बोली कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं बाथरूम में नहाऊंगी। तो मैंने बोला कि भाई मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मा मुझे गीज़र के पानी से नहीं नहाना है, मुझे आप छत पे नहला दो, क्योंकि छत पे धूप है। तो मुझे लगा चलो ठीक है बच्चे कह रहे हैं और आज छुट्टी भी है तो मैं नहला देती हूँ। तो आज ये मस्ती करने के मूड में है, क्योंकि ये बहुत सारे खिलौने ले आई और बकेट में डाल दे। और इनके बाद वो मस्ती भी कर रही थी और फिर नहा भी रही थी। तो इस तरीके से मेरी बेटी आज सन बात ली और मस्ती करते हुए नहाई है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ किस तरीके से ये नहाने के बाद अपने चेयर में बैठी हुई है। मैं शैम्पू वगैरह भी ले गई, मतलब ऑयल वगैरह भी ले गई थी, मस्टर्ड ऑयल वगैरह। तो बोली कि मम्मा मुझे ऑयल यहीं कर दो। तो मैंने उन्हें ऑयलिंग कर दिया और इसके बाद बोला कि धूप में थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि धूप में बैठने के बाद फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, उस टाइम 9 बज रहे थे। तो मैं बोली कि तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से, तुम्हें धूप भी लगेगा और अच्छा लगेगा। तो वो नहाने के बाद उनको ठंडा लग रहा था, तो फिर बोली कि ठीक है चलो मैं धूप में बैठ जाती हूँ। तो वो धूप में भी बैठी और अपनी जो गाड़ी वगैरह था, जो खिलौना सब जिनको वो भिगो दी थी, उनके साथ खेल रही थी। तो उनके साथ फिर से वो मस्ती करने लगी। तो बच्चे होते हैं, तो इसीलिए मैं भी उनके साथ मस्ती की और इस तरीके से मैंने उनको नहलाया। तो गाइज़ प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।